Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मेरे मन करने तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन करने तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन करने तारीफ जो तुम लाए हो, स्वर्गों से तुम दान। जो तुम लाए हो, स्वर्गों से तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के बलिदान। मेरे मन करने तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन करने तारीफ भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन करने तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन करने तारीफ हो मेरे आत्मा, प्रभु है तेरा महान। तारीफ हो मेरी आत्मा, प्रभु है तेरा महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन करने तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन करने मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। स्वर्ग के अधर्म को क्षमा
हालेलुया, वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोग को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे बचाया, दलदल की कीच से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया, सत्यनाश के गड्ढे से मुझे बचाया, दलदल की कीच से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया, मेरे पैरों को उधर किया है, खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। यहोवा तू तो उसको धन्य कहो, तेरे सारे पृथ्वी उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो, यहोवा के दूतो उसको धन्य कहो, तेरे सारे पृथ्वी उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो, उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। अद्भुत सामर्थ्य भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य भरा यीशु नाम, स्वर्ग पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ्य भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य भरा यीशु नाम, स्वर्ग पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ्य भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, प्रभु है, वो राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, प्रभु है, वो राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, प्रभु है, वो राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, प्रभु है, वो राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। उसकी संतति में है आनंद पार,
संगति में है आनंद का, सारे दुख और डर का होता है निदान। उसकी संगति में है आनंद का, उसकी संगति में है आनंद का, उसकी संगति में है आनंद का, सारे दुख और डर का होता है निदान। उसकी संगति में है आनंद का। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभु आपका प्रभु है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। यीशु नाम में लोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में लोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में लोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में लोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में लोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में लोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद का, उसकी संगति में है आनंद का, सारे दुख और डर का होता है निदान। उसकी संगति में है आनंद का, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। Thank you, Jesus. प्रभु आपकी उपस्थिति में आनंद की भरी पूरी है, ऐसा आपका वचन कहता है परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में प्रभु स्वतंत्रता है, आपकी उपस्थिति में प्रभु चंगाई है परमेश्वर। आपके छुए जाने से परमेश्वर हम प्रभु हर एक परिस्थितियों पे जयवंत होते हैं परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप जानते हैं हम कहां खड़े हैं परमेश्वर। आज हम बीमारियों में, संघर्षों में, कमी घटियों में प्रभु आज हम कहां खड़े हैं आप जानते हैं परमेश्वर। आप हमें छूकर हर एक बातों पे जयवंत होने में सहायता कीजिए यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है आपके नाम में, आपके लहू से और प्रभु गवाहियों से हम जयवंत होते हैं परमेश्वर। हर एक परिस्थिति में जयवंत से भी बढ़कर है परमेश्वर। आज यीशु के नाम से हमें प्रभु सहायता कीजिए हर एक परिस्थिति में जय घोषणा करने में परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हर एक दर्द से प्रभु हमारे मनों को स्वतंत्र कीजिए यीशु के नाम से परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। और पूरे दिल से आराधना करने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए यीशु के नाम से परमेश्वर। दिल से आराधना करूं मैं यीशु मसीह, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं यीशु मसीह, नाम तेरा ही लूं मैं
करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे वचन में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फसल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिले हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिले हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी
मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई। आज जो बीमार है, यीशु नाम में है रिहाई। जो मंदिरों में है, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़ी मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिली। Yes Lord, तू बड़ी मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। हे खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। हे खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़ी मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़ी मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। मैं खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। समर्पण करे। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं,
महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सच में परमेश्वर, यीशु नाम में चंगाई है प्रभु, यीशु नाम में रिहाई है परमेश्वर। और प्रभु तू हमारा परमेश्वर और हम तेरी भेड़ है परमेश्वर। आज प्रभु फिर से आप पे भरोसा करते हुए प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। सच में कहते हैं प्रभु तू मेरा है और मैं तेरा हूं परमेश्वर। फिर से समर्पण करते हैं परमेश्वर से और कहते हैं परमेश्वर मेरा जीवन तेरे लिए है परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर, तेरी योजना के लिए परमेश्वर। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. I believe the Lord is saying, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज ये कहना चाहता है, you are precious for me. तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। I have paid the highest price possible for your life. मैंने वो बड़ी कीमत तुम्हारे जीवन के लिए चुकाई है, So that ताकि you may be mine. ताकि तुम मेरे बन सको। I have purchased you with my own blood. मैंने अपने लहू की कीमत देकर तुम्हें खरीदा है। You are so precious to me. तुम मेरे लिए बहुत बहुत कीमती हो। I cannot let you go into the sin, into the worldliness, because you are mine. तुम मेरे हो इसलिए मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें संसार में या पाप के जीवन में वापस। I am passionate for you. मैं तुम्हारे लिए बहुत चाहत रखता हूँ। I am jealous for you. मैं तुम्हारे लिए जलन वाला हृदय रखता हूँ। As a lover is jealous for his lover, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए जलन रखता है, I have the same zeal for you. ऐसी ही तड़प, ऐसी ही जलन मेरे मन में तुम्हारे लिए है। And I want you to love me और मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे प्रेम करो, as I have loved you. जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, As I have laid my life for you. जैसे मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए निछावर किया है। I want you to give me your life. मैं चाहता हूँ तुम भी अपना जीवन मेरे लिए दे दो। All I want is your heart. मैं जो चाहता हूँ वो तुम्हारा हृदय है। That love that rises from our heart वो प्रेम जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों से उठे and reaches to my heart. और मेरे हृदय की गहराइयों तक पहुँचे। As my heart is filled with love for you, जैसे मेरा हृदय पूरी रीति तुम्हारे प्रति प्रेम से भरा है, I want you मैं भी चाहता हूँ to love me with all your heart. कि तुम भी पूरे दिल से मुझे प्रेम करो, All your heart. पूरे हृदय से तुम मुझसे प्रेम करो। I have loved you with everlasting love. मैंने सनातन प्रेम जो सदा का प्रेम है उससे तुमसे प्रेम Before किया। you were born, इससे पहले कि तुम जन्म लेते, before you were created, इससे पहले कि मैं तुम्हारी रचना करता, I knew you. मैं तुम्हें जानता था, I loved you. मैं तुमसे प्रेम रखता आया हूँ And I have chosen you और मैंने तुम्हें चुना भी है to be mine कि तुम मेरे बन सको forever. हमेशा के लिए। It's time, I believe, to give our hearts to the Lord. ये समय है जब परमेश्वर चाहता है आप अपना दिल, अपना समर्पण परमेश्वर को दें To say, Lord, I will love you with all my heart. और कहने पाए भाई और बहनों कि आप मैं भी परमेश्वर आपसे पूरे दिल से प्रेम करूंगा। Giving him the first priority. अपने जीवन में उसे पहला स्थान दीजिए भाई और बहनों। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन नई नाम तुझी करूं। यस, आज प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में बढ़ने वाले बने हो प्रभु, हम अपने आप में घटने वाले बन सके यीशु के नाम से। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिलने वाली बन सके प्रभु यीशु के नाम से। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके सामर्थ के लिए परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बलिदान के लिए प्रभु। आज प्रभु हमें भी पूरे मन से आपको प्रेम करने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रभु इस समय को अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना और इस समय को अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। यू मे बी सीटेड। आप बैठ सकते हैं अपने जगहों पे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आपका सभी का स्वागत है। धन्यवाद देती हूँ आप में से हर एक वो जीवन जो बारिश के बावजूद सब परिस्थितियों को देखते हुए भी यहाँ पे उपस्थित है। आप सभी के समर्पण के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस समय पर इस समय हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में आगे की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हमारे सच्चे जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस समय आपके पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सचमुच में प्रभु जी, आपके प्रेम का धन्यवाद प्रभु जो हमारी सोच और समझ से कहीं परे है पिता परमेश्वर। आज हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस नए साल में प्रभु, इस 2021 में पिता, सबसे बढ़कर प्रभु हमारे हृदय को आपके प्रेम को समझने वाला बनाइए पिता, क्योंकि प्रभु जितना हम आपको समझेंगे प्रभु हम उतना ही आपको चाह पाएंगे और उतने ही प्रभु आपकी इच्छा को भी पूरा करने वाले बन पाएंगे पिता परमेश्वर। पिता आपने सिखाया बुराई से ना हार कर भलाई से जीतना। प्रभु आज आप इस साल में हम आपकी भलाइयों से इतने भरने वाले बने कि हमारे जीवन की बुराइयों से हम प्रभु खाली होने वाले बन सके पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी भलाइयां हमारे बुराइयों से हमें दूर ले जाकर आपकी इच्छा को पूरा करने वाली बना सके पिता। आज हम अपने जीवनों को प्रभु आपके आगे समर्पित करते हैं पिता। आज हर उस प्रभु प्रेम से हमें स्वतंत्र कीजिए जो आपके प्रेम को समझने से, आपके प्रेम को ग्रहण करने से और आपके प्रेम की इच्छा पे चलने से हमें रोकते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम वो कर पाए जिसके लिए आपने हमें चुना है, जिसके लिए प्रभु आपने इतनी बड़ी कीमत चुकाई पिता, जिसकी योग्य आज भी हम अपने आप को नहीं समझते पिता परमेश्वर। पिता आज आपकी कलीसिया को पिता, आपके बेटे बेटियों को पिता, जिसे आपने लहू देकर खरीदा है पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा, आज मैं अपने साथ हर एक जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जो किसी भी माध्यम से जुड़कर प्रभु आज हमारे साथ उपस्थित है पिता। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए पिता,
कि ना केवल खुद के जीवन में आपकी कीमत को समझना, बल्कि प्रभु बल्कि उन जीवनों में भी जिन्हें आपने खरीद कर अपने राज्य में जोड़ा है पिता, उनकी कीमत को भी समझने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्यारे पिता। ताकि प्रभु जब हम उनकी कीमत को समझे प्रभु, तो हम उनसे भी प्रेम करने वाले, उनके लिए भी त्याग करने वाले, उनके लिए भी प्रभु अपने समर्पणों को देने वाले बन सके पिता परमेश्वर। ताकि प्रभु जैसा वचन कहते हैं प्रभु जी कि जो भाई से प्रेम करता है वही आपके प्रेम को जान पाया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन यूहन्ना में कहता है कि जो प्रेम को जानता है प्रभु वो उनसे भी प्रेम करता है जिसे आपने लहू से खरीद लिया पिता परमेश्वर। पिता आज आपके प्रेम को और आपके लोगों के प्रति आपके प्रेम को समझने में हमारी सहायता कीजिए प्यारे पिता। इस साल को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आपकी हर एक संतान को, उनके परिवारों को पिता, उनके बच्चों को पिता परमेश्वर, उनके पति पत्नी, हर एक प्रभु परिवार के सदस्य को प्रभु जो आज आपको नहीं भी जानते और जानते हैं, सभी को हम आपके अनुग्रह के सिंहासन पर लेकर आते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं सभी के जीवनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम के कार्य को आप पूरा करें पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये विनती प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। इस साल में जो परमेश्वर ने अगुवाई की है वो कुछ ऐसा विषय है जिसे शायद बहुत बार हम सोचते हैं, हमें मालूम है, लेकिन शायद जैसे जैसे हम इस वचन की शिक्षा में बढ़ेंगे हमें पता चल पाएगा कि हम शायद नहीं जानते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, सही में वो विषय बहुत आसान लगता है सुनने में, समझने में भी आपको आसान लगेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन से उस बात को समझेंगे तो आप और मैं जान पाएंगे कि हम शायद उसमें से 5% भी नहीं उस विषय को समझ पाए। और वो विषय है विश्वास। परमेश्वर का वचन जो आप सभी जानते हैं, कई बार हम कोट करते हैं, यानी कि कई बार हम उसे बोलते हैं या कई बार हम उसे अपनी प्रार्थनाओं में भी रखते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, यानी कि असंभव है। और जो कोई उसके पास आए उसके पास ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये सभी वचन जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं इस वचन को। लेकिन आज जिस तरीके से परमेश्वर अगुवाई कर रहा है कि विश्वास में चलना क्या होता है, विश्वास का जीवन क्या होता है, उसको समझना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैं सोच रही थी कि इस तरीके का जीवन है जैसे हम किसी स्कूटर को, किसी कार को या किसी भी ट्रांसपोर्ट के साधन को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान को अपने घर में लेकर आते हैं, हम उसकी जगह बनाते हैं, उसका कवर खरीदते हैं, कई बार बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसे पावर से नहीं लगाते और बिना पावर में लगाए वो अपना काम नहीं कर सकता। बिना पेट्रोल डाले जिस तरीके से या डीजल डाले या सीएनजी, जिस पे भी आपका व्हीकल या आपका ट्रांसपोर्ट चलता है, हम चाहे उसे खरीद के ले आए, उसकी कीमत चुका दे, उसके लिए एसेसरीज जो होती है सामान भी खरीद ले, लेकिन अगर हम उसे पेट्रोल नहीं डालेंगे या उसमें डीजल या जिस माध्यम से वो चलता है उसको नहीं चालू डालेंगे तो वो अपने आप नहीं चल पाएगा। हम घर में ही खड़े खड़े किक मारते रहेंगे, स्टार्ट करने की कोशिश करते रहेंगे, रिमोट से उस इलेक्ट्रॉनिक साधन को चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि हमने पावर नहीं सप्लाई दी उसको, वो अपने आप कनेक्ट नहीं होगा, वो अपने आप नहीं चलेगा। इसी तरीके से विश्वास का जीवन है, यानी यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर के साथ चलना है, लेकिन उस विश्वास को लेकर हमारे जीवन में कई बातें सही नहीं है। आज हम सिर्फ उन्हीं बातों को जानेंगे कि विश्वास के प्रति गलत फहमियां या गलत विचारधाराएं है क्या, ताकि हम सही विश्वास को जान सकें। कई बार हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं या बहुत से हमारे व्यवहार इस प्रकार होते हैं जो हम सोचते हैं वो विश्वास है, लेकिन वो विश्वास नहीं है, और उनको जानना जरूरी है। इससे पहले कि आप सही को जाने, आप गलत क्या है वो जानना मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है। जब मैं इस संदेश को तैयार कर रही थी तो मैं अपने जीवन को भी देख रही थी कि हाँ, कई बार मुझे लगता है ये विश्वास है, लेकिन हम देख रहे हैं ये विश्वास नहीं है, ताकि हम गलत विश्वास से हटें। और ये गलत विश्वास हमारे जीवन में आए कहां से?
जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, कई बार उस बैकग्राउंड की वजह से वो गलत विश्वास हमारे जीवन में होते हैं। कई बार जो हम अपने माँ बाप के साथ, सबसे ज्यादा एक बच्चा जो अपने माता पिता के साथ उठता बैठता है, वो उनसे कई चीजों को अपने जीवन में ले लेता है, जो मैंने भी ली होंगी और आज मेरे बच्चे भी मुझसे लेंगे। हम उनके व्यवहारों से उस बात को विश्वास मान के चलते हैं। कई बार हम स्कूलों से ऐसी बातों को सीखते हैं, कई बार अपने जॉब के यानी कि अपनी नौकरियों की जगह से उन बातों को सीखते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं और आप सही विश्वास को जाने, आज मैं आपको 5 ऐसी गलत धारणाएं बताऊंगी, ऐसी गलत बातें बताऊंगी जिसे आप और मैं विश्वास मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उसे विश्वास नहीं कहता और उसको हमारे जीवन से हटना जरूरी है। इससे पहले कि अगले सप्ताह जो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में आप YouTube के माध्यम से परमेश्वर की कलीसिया से जुड़ेंगे, जो 10 तारीख की होगी, परमेश्वर ने चाहा, परमेश्वर की सहायता रही तो उस माध्यम से हम आपको, और उसमें हम आपको बताएंगे कि सही विश्वास क्या है। लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, वो हम ये सीखने जा रहे हैं कि विश्वास क्या नहीं है, यानी विश्वास किसको नहीं कहते, क्या है गलत भावनाएं या गलत विचार या गलत सोच जिसको मैं और आप विश्वास मान के चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उसे विश्वास नहीं कहता। क्योंकि बाइबल के अनुसार अगर हम समझेंगे तो बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना या परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना अनहोना है। हम सभी अब्राहम के जीवन को जानते हैं। बाइबल कहती है विश्वास से वो क्या ठहरा, धर्मी ठहरा। और उसी विश्वास के जीवन को परमेश्वर ने मुझे दिया है और आपको दिया है। लेकिन वो सही विश्वास है क्या, वो जानना भी जरूरी है, जिसे अगले सप्ताह हम बात करेंगे। लेकिन इब्रानियों में ही हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो इस प्रकार भी कहता है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। तो कई बार विश्वासी इस बात में मुश्किल अनुभव करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे परमेश्वर पे विश्वास करूं। विश्वास एक्चुअली या सही मायने में है क्या। तो आज हम पहली बात की ओर बढ़ेंगे और पहली बात हम देखेंगे विश्वास को समझने के लिए जो गलत धारणा में आता है या गलत फहमी में आता है कि क्या विश्वास नहीं है, आज हम उसे जानें। तो सबसे पहली बात जो हम जानने जा रहे हैं, पहली गलत फहमी जो मैं और आप मान के चलते हैं कि ये विश्वास है, वो है हाउ वी फील इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ आवर फेथ। मैं कैसा महसूस करता हूं, मैं उसके आधार पर अपने विश्वास को नापने की कोशिश करता हूं। अगर आज मेरी परिस्थितियों के कारण मैं कमजोर अनुभव कर रहा हूं, मेरी भावनाएं आज मुझे बहुत ही ज्यादा निम्न या नीचे तबके का महसूस करा रही हैं, या मेरी भावनाओं के कारण, विचारों के कारण, मेरी सोच के कारण मैं अपने आप को बहुत तुच्छ या बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूं या बहुत ही नाकाबिल अनुभव कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी भावनाएं अगर आज कमजोर हैं तो मेरा विश्वास भी आज कमजोर है। मैं ऐसा मान के चलता हूं। बहुत से विश्वासी इसी तरीके से बातें करते हैं क्योंकि वो भावनाओं में अपने आप को या विचारों में अपने आप को बहुत कमजोर अनुभव करते हैं या बहुत नीचा अनुभव करते हैं। उनके हालात, उनकी परिस्थितियां, उनके ऊपर आने वाले समाज के दबाव, उनके ऊपर आने वाले परिवार के दबाव या उनके ऊपर आने वाले जो गलत परिस्थितियां हैं, पैसे का समस्या हो सकती है, नौकरी की समस्या हो सकती है, बीमारी की समस्या हो सकती है, कोई भी परिस्थिति आकर जब उनके विचारों को कमजोर बना देती है, उनकी भावनाओं को कमजोर बना देती है, तो वो ऐसा मान लेते हैं या ऐसी धारणा अपने मन में रखते हैं कि आज मेरे विचार बहुत कमजोर हैं, मैं विचारों में बहुत नीचा अनुभव कर रहा हूं, इसके अंदर इसका मतलब है कि मेरा विश्वास बहुत ही ज्यादा छोटा है या बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और उसी तरीके से जब लोग बहुत अपनी भावनाओं में उत्तेजित अनुभव करते हैं, बहुत ज्यादा अपने भावनाओं में उत्साहित या खुश होते हैं, बहुत ज्यादा हर्ष से भरे होते हैं, बहुत ज्यादा आनंद से भरे होते हैं, तो वो ऐसा मान के चलते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मेरा विश्वास, अगर आज मेरी भावनाएं बहुत सुंदर है या मेरी भावनाओं में बहुत मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। तो भावनाओं के आधार पर ज्यादातर हम लोग अपने विश्वास को या तो बहुत छोटा मान लेते हैं या अपने विश्वास के जो थर्मामीटर कहें या उसका मेजरमेंट कहें, उसे हम बहुत ऊंचा मान के चलते हैं।
तो सबसे पहली गलतफहमी जो हमारे विश्वास के विषय में हमारे अंदर है कि हम अपनी भावनाओं के आधार पर अपने विश्वास को छोटा या अपने विश्वास को बहुत बड़ा मान के चलते हैं। जब यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं और मत्ती अध्याय में अगर हम जाएंगे और उसके 26 अध्याय में हम जाकर इस समय निकालेंगे, मत्ती का 26 अध्याय, अगर आप में से जो भी निकालना चाहते हैं इस समय आप देख सकते हैं। मत्ती का 26 अध्याय था जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले का ये समय था। और यीशु मसीह ने क्या कहा और वह मत्ती 25 अध्याय उसका 37 और 38 पद में आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे यानी कि जब्दी के दोनों पुत्रों से और पतरस से कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम वहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या बोला। यहाँ पे उसने बोला कि मैं बहुत उदास हूं। मत्ती 26 अध्याय उसका 37 और 38 पर 37 और 38 में आपके बीच में पढ़ रही हूँ इस समय पे, जहाँ पे पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को लेकर वो एक बाग में गया, एक बगीचे में गया और उसने उनसे कहा, मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कमजोर अनुभव कर रहा हूँ। इस हद तक मैं कमजोर हो गया हूँ कि मेरा प्राण भी यानी मेरे जीवन भी अभी निकला जा रहा है। ये समय यीशु मसीह के जीवन का बहुत मुश्किल समय था। वो बहुत उदास था, बहुत निराश था, बहुत डिस्करेज था, क्योंकि उसके चेलों ने आगे उसे पता था उसके साथ क्या होने जा रहा है। उसके चेले भी उसे छोड़ने चले जा रहे हैं, सारी बातों को वो जानता था। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं 39 पद में वो क्या कहता है यीशु मसीह, वही यीशु मसीह कहता है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। 37 और 38 पद कहता है यीशु मसीह बहुत उदास था, भावनाओं में बहुत कमजोर था, लेकिन इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि 39 पद कहता है उसने फिर भी पिता की इच्छा को कबूल किया और पिता पे विश्वास किया। तो ये यीशु मसीह के जीवन से हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेरी भावनाओं का कमजोर होना, मेरा भावनाओं में उदास होना, मेरा डिस्करेज होना, मेरा निराश होना, मेरा परेशान होना मेरी भावनाओं में, ये नहीं बताता भाई और बहनों कि मेरा विश्वास बहुत छोटा है। और वहीं हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं पतरस का, जिसने यीशु मसीह के चलते समय यीशु मसीह ने बोला कि आने वाला समय जब लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझे क्रूस पे लटका देंगे, मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे। और पतरस बहुत उत्साहित हुआ, उसने कहा हो नहीं सकता तेरे साथ ऐसा हो। और वही पतरस हम देखते हैं जैसे ही परिस्थितियां बदली, जैसे ही हालात बदले, उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। एक समय था जब वो बहुत ही यीशु के साथ मरने तक के लिए अपना विश्वास दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदली उसका विश्वास शून्य हो गया। उसने 3 बार कह दिया, मैं इस यीशु को जानता ही नहीं, ये है कौन मुझे नहीं पता। तो कई बार हम भावनाओं को आधार बनाते हैं, अपने फीलिंग्स को आधार बनाते हैं अपने विश्वास को जानने के लिए या अपने विश्वास को दिखाने के लिए कि मेरा विश्वास छोटा है या मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का उदाहरण दिया और उसने कहा कि कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे। लूका में आप जाके पढ़ सकते हैं। और फिर उसने बताया कि पथरीली भूमि या चट्टान पे गिरे हुए बीज कौन से हैं? ऐसे जीवन जो बड़े आनंद से प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, लेकिन थोड़े ही समय में जब ठोकरें लगती हैं, जब परेशानियां आती हैं, वो जड़ नहीं पकड़ते अपने आप में। तो ऐसे भी जीवन है जो जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह में आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी विश्वास की बातें करते हैं, लगता है कि जब जीवन की समस्याएं आती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में बीमारियां आती हैं, पैसे के संघर्ष होते हैं, तो उनका विश्वास शून्य मात्र रह जाता है। तो भावनाएं कभी भी विश्वास को प्रकट नहीं करती। इसलिए आप और मैं कभी भी ये मान के ना चलें कि अगर मेरी भावनाएं आज कमजोर है, मैं निराश हूं, मैं उदास हूं, तो इसका मतलब मेरा विश्वास खत्म हो गया, मेरा विश्वास बहुत लो है।
ऐसा नहीं होता भाइयों बहनों। और ना ही ऐसा मान के चलूं कि आज मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है, मैं समृद्ध हूं, मेरे लिए लॉटरी निकल गई, या मेरा ये अच्छा हो गया, मेरा वो अच्छा हो गया, तो मेरा विश्वास मेरे पास्टर से भी ऊंचा चला गया। और जब मैं कमजोर हूं तो मेरे चेहरे से भी मेरा विश्वास नीचे गिर गया। ये सही आधार नहीं है विश्वास को देखने का या विश्वास को समझने का। तो पहली जो गलत भावनाएं या गलत विचार मेरे और आपके अंदर है विश्वास को लेकर, कि हम अपने विचारों के आधार पर यह तय करते हैं मेरा विश्वास छोटा है, मेरा विश्वास बड़ा है। ये आधार नहीं है अपनी भावनाओं के आधार पर अपने विश्वास को देखने का या समझने का। अगर आज तक मैं और आप इसे करते रहे हैं तो भाई और बहनों, यीशु मसीह का खुद का जीवन ये बता रहा है। एक समय आया, उसने अपने चेलों से स्पष्ट कहा, मैं बहुत उदास हूं, मैं बहुत इस समय डिस्करेज हूं, मैं बहुत निराश हूं। लेकिन उसी पल उसने कहा, अपने विश्वास को पिता के प्रति दिखाया और कहा, हो सके तो हटे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, मेरा विश्वास है कि तू मुझे जिलाएगा भी, इसलिए मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो कभी भी अपनी भावनाओं को अपने विश्वास का आधार मान के ना चले। विश्वास के विषय में ये सच्चाई नहीं है कि मेरी भावना तय करेगी मेरा विश्वास बड़ा है या मेरा विश्वास छोटा है। तो पहली गलत धारणा या पहली गलत बात जो होती है विश्वास के विषय में, वो होती है। दूसरी बात जो आज हम देखने जा रहे हैं, बिलीविंग एंड एक्टिंग ऑन समथिंग वी डू नॉट अंडरस्टैंड इज एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। यानी कि जो मैं कर रहा हूं चाहे मुझे समझ में ना आए तो भी मैं करूंगा और मैं इस तरीके से अपना विश्वास दिखाऊंगा। कई बार, बहुत बार मैंने ये लोगों को गलती करते देखा है। जब वो प्रचारकों को देखते हैं, चाहे अपनी कलीसिया के अंदर हो, चाहे वो मीटिंग्स में जाते हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कई प्रचारकों को बहुत सी सेवकाइयां करते देखते हैं और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, चाहे उन्हें समझ में कुछ आए चाहे समझ में कुछ ना आए। और उनको कॉपी करने के लिए वो भी उसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिलता उन्हें। कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि हम बिना समझे, बिना उसकी अगुवाई को लिए हुए परमेश्वर की, हम वो काम करते हैं जिसमें हमें दिमाग तो समझता ही नहीं, सिर्फ हम उसकी कॉपी कर रहे हैं। जिस तरीके से एक उदाहरण है या जोक कहते हैं कि एक बच्चा जो पीछे बैठकर आगे वाले बच्चे की नकल मार रहा था, टीचर ने उसे पकड़ लिया। उसने टीचर से पूछा कि टीचर जी आपने मुझे कैसे पकड़ा? उसने कहा, जब वो लिख रहा था माई सेल्फ का ऐसे, तो उसने लिखा कि मेरा नाम दलीप है लेकिन तुम्हारा नाम तो प्रदीप है। नकल मारते हुए अकल का इस्तेमाल ना करना, कि जो दूसरों को हम करते देखते हैं, हमें समझ में आए चाहे हमें समझ में ना आए, हम उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं ये विश्वास है। ये विश्वास कभी नहीं होता। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि बहुत से लोग मेरी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जबकि मैं हमेशा कहती हूं परमेश्वर ने हम सबको यूनिक बनाया है। हम सब में अपनी अपनी योग्यताओं को रखा है। आप जो हो वो आप बनो, वो नहीं जो मैं हूं या आपका पास्टर है। परमेश्वर ने आपको अपने तरीके से निखारा है, अलग तरीके से चुना है। आपका स्थान मेरा नहीं हो सकता, मेरा स्थान आपका नहीं हो सकता। यहाँ पे हम बाइबल में देखते हैं पौलुस नाम का सेवक जो परमेश्वर का था, परमेश्वर की ओर से सामर्थ पाकर, अधिकार पाकर दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था। प्रेरितों के कार्य 19 अध्याय में आपने देखा होगा। और हम देखते हैं कि जब भी कुछ और थे, उसके लेवी के 7 पुत्र थे, उन्होंने कहा कि हम भी जाके दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और उन्होंने एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू किया और कहा, जिसका प्रचार पौलुस करता है मैं उसके नाम से तुझे निकालता हूं। उन्हें यह भी नहीं पता था यीशु है कौन। विश्वास तो दूर की बात है। और बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा ने निकलकर उनको इतना मारा कि वो नंगे वहां से भागे। तो कई बार हम दूसरे बिना सोचे समझे जो हम दूसरों को करते देखते हैं, हम वो करना शुरू करते हैं और सोचते हैं ऐसा करके हम अपने विश्वास को दिखा रहे हैं। कभी भी दूसरों को कॉपी करके हम अपने विश्वास को नहीं दिखा सकते। कभी भी पास्टर दूसरे पास्टरों को देखकर प्रचार में बातें करके अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर सकता। कभी भी विश्वासी इंटरनेट के माध्यम से हो या अपनी कलीसिया के माध्यम से जो अपने पास्टर को करते देखता है मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं होता भाई बहन। ये विश्वास को दिखाना नहीं है।
ये विश्वास नहीं होता और आप और मैं भी ऐसी बातों को ना करें, क्योंकि उसके नतीजे बताएंगे कि वो विश्वास से है या नहीं है। इसलिए अगर आपने कभी किया है तो आप देख लीजिए नतीजा क्या निकल के आया। उन्होंने निकालने की कोशिश की, उसका नतीजा क्या था। हमने निकालने की कोशिश की तो उसका नतीजा क्या हुआ, क्योंकि ये विश्वास को कभी भी नहीं दिखाता। तीसरी बात, स्ट्रॉन्ग बिलीव इक्वल टू स्ट्रॉन्ग फेथ। मुझे विश्वास है ये होगा ही होगा, और ऐसा करके मैं सोचता हूं ये मेरे विश्वास को दिखा रहा है, मेरे भरोसे को परमेश्वर को दिखा रहा है। बिलीव और फेथ दोनों अलग बातें, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मुझे विश्वास है कि ये होगा ही होगा तो मैं परमेश्वर से वो बात मनवा लूंगा, ऐसा नहीं होता। विश्वास में और भरोसा करने में फर्क होता है, और इसमें बहुत बारीक लाइन होती है। आपको याद होगा एक समय पर, कौन सी जगह में मैं भूल गई, कुछ मिशनरी थे जो, एक नदी बाढ़ आ गई, पानी का स्तर ऊंचा हो गया और उन्हें दूसरी तरफ जाना था, कोरिया में। और उन मिशनरी ने बोला, पतरस पानी पे चला था, हम भी पानी पे चलेंगे, हमें विश्वास है, हमने बाइबल पढ़ी है, बाइबल में लिखा है पतरस ने पानी पे चला था। बाइबल में हम बहुत सी बातों को देखते हैं, और हम भी आज पानी पे चलेंगे क्योंकि पतरस चल दिया था। मुझे विश्वास है परमेश्वर हमें संभालेगा, मुझे विश्वास है परमेश्वर ये करेगा। और उन्होंने पानी पे चलने के लिए अपने कदम को बढ़ाया, और क्या हुआ, वो सारे के सारे डूब के मर गए। क्या परमेश्वर पे उनका भरोसा या विश्वास गलत था? नहीं। लेकिन क्या परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि पानी पे चलो? कई बार हम कहते हैं परमेश्वर ये करेगा, मुझे पता है परमेश्वर ये करेगा, पर क्या भाई और बहनों परमेश्वर ने आपसे कहा है वो करेगा? बाकी चेले भी तो थे, वो तो नहीं चले पानी पे, ना उन्होंने पानी पे चलने की अगुवाई मांगी। पतरस ने पूछा था, प्रभु तू है तो मैं भी चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा था आप चल। लेकिन यहां पे केस ऐसा नहीं था। कई विद्यार्थी कहते हैं हमें पूरा भरोसा है परमेश्वर हमारे एग्जाम में हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर मुझे फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा, लेकिन रिजल्ट कुछ और निकल के आता है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर कहता है परमेश्वर उसी पे काम करता है। बाइबल में बहुत सी बातें परमेश्वर ने कही होंगी, लेकिन क्या आपसे कही है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। आप और मैं वो मान के ना चले जो मैं और आप मानना चाहते। जब मैं विश्वास में नहीं थी और मेरा रिश्ता किसी के साथ मैं जोड़ना चाहती थी, मैं कहती थी मुझे विश्वास है एक परमेश्वर है जो मुझे उससे मिलवा के ही रहेगा, लेकिन अंत क्या हुआ? नहीं मिला। हम बहुत सी बातों में अपने आप विश्वास कर लेते बिना परमेश्वर की इच्छा जाने, और कहते हैं परमेश्वर करेगा परमेश्वर करेगा, लेकिन नतीजे बताते हैं वो विश्वास नहीं है। भाई बहनों, ऐसी गलत धारणाओं में ना जाए। आपको बाइबल में लिखा है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अपनी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के आगे बैठे, उसकी आवाज को सुने और फिर कहे परमेश्वर ये करेगा, वो जरूर करेगा। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा ही नहीं, आप कहते भरे परमेश्वर करेगा, तो वो विश्वास को नहीं दिखाता। इसलिए अगर आप ये कहना चाहते हैं परमेश्वर करेगा, तो पहले जाने क्या परमेश्वर आपसे उस बारे में बोल रहा है कि वो करेगा, या आप मान के चल पड़े कि परमेश्वर करेगा। आपके मानने से परमेश्वर नहीं करेगा। आपके बच्चे कहे पापा तो कुछ भी हो मुझे 100 रुपए दे ही देंगे, आप दे देंगे क्या? आपने बोला देंगे आप। हमारे मानने से क्या होता है? वो भी तो मानना चाहिए, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए। इसलिए खुद का कुछ भी मान लेना आपके और मेरे विश्वास को नहीं दिखाता, जब तक परमेश्वर नहीं कहता कि वो ये बातें करेगा। चौथी बात जो आज हम देखने जा रहे हैं, डूइंग समथिंग डेंजरस एंड रिस्की इज मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ। कुछ खतरनाक करना, कुछ जोखिम से भरा करना और ये कहना कि ये मेरा विश्वास है। बहुत से लोग करते हैं, नौकरियां छोड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं और कहते हैं परमेश्वर। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अगर परमेश्वर ने नहीं कहा तो परमेश्वर नहीं करेगा। यीशु मसीह को जो शैतान था ऊंचे पे ले गया, और
उससे कहा तू यहां से गिरा दे, क्योंकि लिखा है परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। क्या यीशु मसीह के अंदर विश्वास नहीं था? मैं आज आपसे पूछती हूँ, यीशु मसीह में विश्वास था या नहीं था पिता के लिए? पर क्या उसने ऊपर से अपने आप को गिरा दिया? क्योंकि विश्वास है तो मैं डेंजरस करूंगा, परमेश्वर संभाल लेगा। मैं जोखिम से बड़ी बातों को करूंगा, मैं उटपटांग बातों को करूंगा, परमेश्वर मुझे संभालेगा। ऐसा नहीं होता भाइयों बहनों, कि हम रिस्क की काम खुद करें और भरोसा करें परमेश्वर हमारी बेवकूफियों को संभालेगा। परमेश्वर हमारी बेवकूफियों को नहीं संभालता। यीशु मसीह ने क्या कहा कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी और की उपासना मत करना। परीक्षा मत लेना, अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। उटपटांग बातों को करके, जोखिम भरे कामों को करके मैं ये कहूं परमेश्वर अपने आप बचा लेगा, तो ये विश्वास नहीं है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं कुछ भी सोच सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ये मान के चलूं ये मेरे विश्वास को दिखाता है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के लिए रिस्क लिया है। तो ये जरूरी नहीं ये आपका विश्वास हो। रिस्की डिसीजन लेना, जोखिम भरे फैसले लेना अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये आपके और मेरे सही विश्वास को नहीं दिखाते। इसलिए इस गलत विश्वास की भावना से भी हम अपने आप को बाहर लाएं। और आखिरी बात, सिंसेरिटी इज प्रूफ ऑफ फेथ। मैं बहुत वफादार हूं, मैं बड़ा ईमानदार हूं, ये मेरे विश्वास को दिखाता है। ये बात करने में मैं बहुत विश्वास योग्य हूं, बहुत सिंसियर हूं। पीछे मैं एक बहन से मिली और उसने कहा कि हम तो विश्वासी हैं, कभी कभी प्रार्थना नहीं भी करते, लेकिन मेरे पति सुबह शाम मैंने एक दिन नहीं देखा कि वो अपनी पूजा ना करते। बहुत वफादार है, बहुत सिंसियर है, पर क्या उनका विश्वास सही है? आप और मैं सिंसियर हो सकते हैं बहुत सी बातों में, लेकिन वो मेरे और आपके विश्वास को नहीं दिखाता। वो विश्वास नहीं है। किसी भी बात में आपका और मेरा सिंसियर होना। कई लोग चर्च आने में बहुत सिंसियर है, कई लोग दशमांश देने में बहुत ईमानदार है, कई लोग सुसमाचार प्रचार को लेकर भी बहुत ईमानदार है, लेकिन क्या वो विश्वास के कारण है या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। किसी काम में ईमानदार होना मेरे और आपके विश्वास को नहीं दिखाता। ये 5 बातें आज मैंने आपको बताई जो बताती हैं ये विश्वास नहीं है। ये विश्वास के विषय में मेरे और आपके अंदर गलत धारणाएं हैं। सही क्या है वो अगले हफ्ते हम समझेंगे, लेकिन पहले हम गलत समझें कि गलत क्या है। 5वीं बात थी, किसी बात को वफादारी से करना, ईमानदारी से करना मेरे और आपके विश्वास को नहीं दिखाता, क्योंकि मैं सिंसियर हूं, मैं अंदर से वफादार हूं इस बात को करने में, ये मेरे और आपके विश्वास को नहीं दिखाता। दूसरी बात, रिस्की या जोखिम भरी बातों को करके ये दिखाना कि मेरे अंदर विश्वास है, ये भी हमारे विश्वास को नहीं दिखाता। यीशु मसीह ने ऊपर से नहीं गिराया तो क्या उसके अंदर विश्वास नहीं था? उसके अंदर पूरा विश्वास था, लेकिन उसे पता था उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए हम जोखिम भरे निर्णय लेकर अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपनी नौकरियों के लिए ये ना दिखाएं कि हमारे अंदर विश्वास है, क्योंकि नतीजा तय करेगा विश्वास है या विश्वास नहीं है। हर चीज का जो रिजल्ट होता है वो तय करता है वो विश्वास का आउटकम है या फ्लैश का आउटकम है, यानी कि शरीर के काम है। क्योंकि मैंने जैसे कहा पतरस ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आउटकम क्या आया? जैसे ही मुश्किल समय आया है, जैसे ही परिस्थितियां बदली, उसने तो यीशु का इनकार कर दिया। तो कभी भी रिस्की डिसीजन नहीं बताते, जोखिम भरे फैसले नहीं बताते कि मेरे अंदर विश्वास है, आपके अंदर विश्वास है। इसके साथ ही हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग बिलीव इक्वल टू स्ट्रॉन्ग फेथ, यानी कि मेरा ये कहना मेरे अंदर विश्वास है, परमेश्वर ये करेगा करेगा, ये मेरे भरोसे को परमेश्वर पे दिखाता है, तो ये भी सच्चाई नहीं है। ये भी एक गलत धारणा है जो विश्वास के विषय में मेरे और आपके मन में है। बिलीविंग एंड एक्टिंग ऑन समथिंग, यानी कि उस बात पे काम करना जो हम दूसरों को करते हुए देखते हैं, हमें समझ में कुछ नहीं आता है, हमने सिर्फ समझ
जान लिया, हमें लगा हमें ये करना चाहिए और हम करने लगते हैं, वो भी विश्वास को नहीं दिखाता, जो आज बहुत से प्रचारक करते हैं, बहुत से सेवकों को मैं करते हुए देखती हूँ, लेकिन उसका नतीजा वो नहीं निकलता, क्योंकि वो विश्वास से नहीं है, वो दूसरों को कॉपी करना है। जैसे हमने बाइबल में देखा 7 पुत्र कर रहे थे और उसका रिजल्ट क्या हुआ। और सबसे बड़ा बात जो मैंने रखी वो ये थी, भावनाओं से अपने विचारों विश्वास को नापना, यानी विश्वास भावनाओं में कमजोर है तो विश्वास बहुत छोटा है, भावनाओं में उत्साहित है तो विश्वास बहुत बड़ा है। जैसे पतरस ने दिखाया, जब वो बहुत उत्साहित था, यीशु मसीह चमत्कार कर रहे थे, उसने बड़ा विश्वास दिखाया क्योंकि भावनाओं में उत्तेजित था। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदली, विश्वास शून्य हो गया। तो इसको भी हम विश्वास नहीं कहते। अगले सप्ताह जो आप YouTube के माध्यम से देखेंगे, जो 10 बजे आपके लिंक आपको भेजा जाएगा, 10 बजे एक्टिवेट होगा, उसमें आप जानेंगे विश्वास सच्चाई में है क्या। क्योंकि विश्वास के विषय में हमारे अंदर बहुत सी गलत बातें हैं या बहुत से सही आधार नहीं है विश्वास में चलने के। इस वजह से कई समस्याएं हैं, कई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं है, कई जगहों पे हमें सफलता नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि विश्वास से जैसा चलना चाहिए एक विश्वासी को, वैसा वो विश्वासी नहीं चल रहा है। तो आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और जो बातें आज हमने देखी हैं, हम उसमें अपने जीवन को जांचेंगे और समझेंगे, और जो गलत धारणाएं हैं उसको आज अपने जीवन से निकलने के लिए, अपने परिवारों से निकलने के लिए हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Let's close our eyes, bow our head, and allow the Holy Spirit to speak to us. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए अवसर देंगे। Holy Spirit, come and minister your word into the depths of our hearts, Lord. पवित्र आत्मा आइए इस समय प्रभु हमारे सभी के हृदयों की गहराइयों में आप कार्य कीजिए पिता। Lord, we thank you, Father God, that it is you who wants us to live by faith, Lord. प्रभु ये आप हैं जो चाहते हैं कि हम विश्वास से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं पिता। Your word says righteous will live by faith, Lord. प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु जी कि धर्मी जन प्रभु विश्वास से जीवित रहता है। Lord, your word says without faith it is impossible to please you, Lord. प्रभु आपका वचन हमें ये भी सिखाता है बिना विश्वास के प्रभु आपको प्रसन्न करना अनहोना है प्रभु जी। And as today we are learning about faith, Lord. प्रभु आज जैसे हमने सीखना शुरू किया है विश्वास के विषय में पिता, Lord, we pray that you give us clarity about this subject of faith. प्रभु विश्वास के विषय में सही और स्पष्ट प्रभु अगुवाई हमें प्रदान करें पिता परमेश्वर। Lord, we pray and we come, Lord Father God, commit ourselves into your hands of God. प्रभु इस समय हम आपके पास आते हैं और अपने मनों को प्रभु आपको समर्पित करते हैं पिता। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Today, if God has spoken to you in the area that you thought your feeling is an indicator of your faith. अगर आज आप जैसे परमेश्वर के वचन से हमने सीखा है कि भावनाओं को आधार बनाकर अपने विश्वास को कम या ज्यादा देखना, And today you are here and God is specifically speaking to you, saying that you have tried to measure your faith on the base of your feeling. और आज परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको इस बात की ये अगुवाई दे रहा है कि आपने कई बार अपनी भावनाओं के आधार पर अपने विश्वास को नापा है। And today God is speaking to you. और आज परमेश्वर जो आत्मा है वो आपसे बात कर रहा है। Your feeling is not the correct measurement of your faith. आपका और मेरे जो भावनाएं हैं या विचार है वो कभी भी हमारे विश्वास को नापने का सही आधार नहीं है। We saw from the life of Jesus. We saw from the life of Peter. हमने पतरस के जीवन से भी देखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी हमने इस बात को देखा। And today if you're here और इसलिए अगर आज आप यहाँ हैं भाई और बहनों, and you try to measure your faith with the feeling, और आपने और मैंने अपनी भावनाओं से अपने विश्वास को नापने की कई बार कोशिश की है, it's time to say, Lord, help me. तो ये समय है परमेश्वर से सहायता मांगने का।
to understand and differentiate clearly between my feelings and my faith. प्रभु आज विश्वास और भावनाओं में फर्क करने में, अंतर करने में प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए प्यारे पिता। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. If you are that person whom God is speaking to, आज अगर आप वो जीवन है जिससे परमेश्वर बात कर रहा we है, would like to pray with you. हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Today, wherever you are, in इस your समय house, in your place where you are listening to this word, आज चाहे आप यहाँ उपस्थित हैं, चाहे अपने घरों में हैं, जहाँ भी आप परमेश्वर के वचन को आज सुन रहे हैं, it's time to commit ourselves and say, Lord, help me to differentiate clearly between feelings and faith, Lord. आज परमेश्वर से सहायता मांगे। पवित्र प्रभु जी मेरी मदद कर कि मैं भावनाओं में और विश्वास में अंतर या फर्क करना सीख सकूं प्रभु जी। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. If till now you thought that even if I don't understand and if I act on it, it is faith. अगर अब तक आप ये सोचते रहे कि चाहे मुझे समझ में आए या ना आए, मैं काम करूंगा और ऐसा करके अपने विश्वास को देखूंगा। And today we saw from the word of God, और आज हमने परमेश्वर के वचन से ही इस बात को देखा और समझा भाइयों बहनों। without understanding, doing something may not necessarily act of faith. बिना समझे बातों को करना ये जरूरी नहीं कि आप विश्वास से उन बातों को कर रहे हैं। If you are here and God has spoken through that example of 7 sons of Sceva, आज अगर आप यहाँ हैं और आपको साथ जो उसके बेटे थे सिवा के, उससे आप अपने इस बात को समझा है आज, and today you want to say, Lord, help me to understand that every act without understanding your purpose may not be the act of faith. प्रभु से सहायता मांगे कि हर बार प्रभु बिना समझे बातों को करना सही नहीं है आधार विश्वास को दिखाने का। If you are here and God is speaking into this area of your life, अगर आज आप यहाँ हैं और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है इस क्षेत्र के बारे में, you may also stand up. We would like to pray with you. आप इस स्थान पे खड़े हो सकते हैं, हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Today we saw the third misbelief about faith, that strong belief may not necessarily mean strong faith. तीसरी बात जो हमने समझी कि पक्का भरोसा पक्के विश्वास को नहीं दिखाता भाइयों और बहनों, And we saw that और हमने इस बात को समझा भी। through an example. आज एक उदाहरण से भी हमने इस बात को समझा भाइयों If और you are बहनों। here and you thought my strong belief means I am strong in faith, आपने अगर ऐसा कभी भी सोचा कि मेरा पक्का भरोसा है इसलिए मेरा विश्वास भी पक्का है, it's time to say, Lord, help me ये समय है परमेश्वर से सहायता मांगने to का। understand the difference between दोनों belief में and faith. अंतर, also. विश्वास और भरोसे में अंतर समझने का भाइयों और बहनों। If you are here अगर आज आप and God is speaking to you और परमेश्वर इस गलत धारणा के विषय में भी आपसे बात कर रहा है, and you want to say, Lord, help me और in आज this area of my life, आज आप कहना चाहते हैं प्रभु इस क्षेत्र में मेरी मदद कीजिए, we would like to pray with तो you. हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। You may also stand up. आप भी अपने स्थान पर परमेश्वर के आगे खड़े हो सकते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. We saw that doing something dangerous and risky is not a manifestation of faith. हमने इस बात को भी समझा कि कुछ भी जोखिम से भरा करना या खतरनाक करना भी हमारे विश्वास को नहीं दिखाता भाई और बहनों। And we saw through the example of Jesus. हमने यीशु मसीह के जीवन से इस बात को सीखा और समझा पिता। Even though Satan told him to throw himself down from the top of the temple, जहाँ तक कि शैतान ने भी मंदिर के कंगूरे पे खड़ा कर उससे कहा तू यहाँ से अपने आप को गिरा दे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो, he did not act on it. लेकिन यीशु ने उस पे जोखिम से भरे कार्य को नहीं किया। Still he was filled with faith. लेकिन फिर भी वो विश्वास से भरा हुआ ही था भाई और बहन। And today if we have thought that doing something risky or dangerous is expression of my faith, इसलिए अगर आज आप और मैं भी ऐसी सराहना रखते हैं या ऐसा विचार रखते हैं कि कुछ खतरनाक या जोखिम से भरा या खतरे से भरा या नुकसान उठाने वाला करूंगा तो अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रति दिखाऊंगा, तो ये सही आधार नहीं है अपने विश्वास को परमेश्वर। and you know God is speaking into this area of your और life. आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे इस क्षेत्र में बात कर रहा है। If you want to say, Lord, help me
अगर आज आप इस क्षेत्र में परमेश्वर से सहायता to लेना चाहते हैं, clearly understand the risky and dangerous part and the faith, अगर आप कहना चाहते हैं प्रभु मुझे स्पष्ट रूप से समझने में मदद कीजिए कि जोखिम से भरा या खतरों से भरे और विश्वास में चलने में क्या अंतर होता है पिता। if you are that person अगर आप वो व्यक्ति हैं who is finding difficult to differentiate between these things, इन बातों में अंतर करने में अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं भाई we बहन, would like to pray with you. तो हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। If you are here, you can stand up. If you are online, you can stand up in your places where you अगर are. आप यहाँ हैं तो आप खड़े हो सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं तो भी आप खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord। Lastly, we saw that sincerity is not a proof of faith. आखिरी बात जो हमने समझी वो है किसी भी बात को ईमानदारी से करना भी विश्वास नहीं दिखाता भाइयों बहनों। And if you thought you have been sincerely doing it, and that's why it is act of faith. अगर आज आप और मैं समझते हैं कि सालों से हम बड़ी ईमानदारी से इन बातों को करते हैं और ये हमारे विश्वास का प्रतीक है, And today God is speaking into this area of your life. आज परमेश्वर इस बारे में भी स्पष्ट रूप से बात कर रहा है। And you want to say, Lord, help me to understand that my sincerity may not be necessarily a proof of my faith. तो आज ये समझने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगी कि ईमानदारी से भी बातों को करना जरूरी नहीं वो मेरे विश्वास का प्रतीक हो या वो विश्वास से किया जा रहा हो। And next week, as God guides us, we will be going in this topic of faith deeper. What is exactly faith? और अगले सप्ताह से हम विश्वास की गहराइयों को सही मायने में परमेश्वर के वचन के अनुसार समझेंगे कि विश्वास होता क्या है और कैसे विश्वास में हम आगे बढ़ But सकते if हैं। today you are here and you thought sincere, you are doing it sincerely, that's why it's act of faith. लेकिन अगर आज आप यहाँ हैं और आप ये सोचते रहे कि ईमानदारी से वफादारी से इन बातों को करना मेरे विश्वास का प्रतीक है, तो ये सही आधार नहीं है विश्वास को देखने का। If you are here and God is speaking to you, अगर आप हैं यहाँ पे और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, we would like to pray with तो you. हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Let us talk to God in the areas that God is speaking to us. आइए परमेश्वर से बात करें जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने आपसे बात की है। He wants to hear your response from your own mouth, वो from अपने your own heart. वो अपने आपसे आपके ही मुंह से और आपके ही दिल से अपनी बातों का जवाब पूछना चाहता है। It's time to talk to God personally. ये निजी रूप से परमेश्वर से बात करने का समय है भाइयों बहनों। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ूं तेरी मर्जी को लग जाए ऐसी लत तेरी कुछ और याद जाए मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को भाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को भाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना Thank you, Jesus. Heavenly
Father, we come before you, Lord. स्वर्गीय पिता, इस समय हम मिलकर आपके सम्मुख आते हैं पिता। Lord, we thank you for speaking specifically into this area of faith, Lord. प्रभु, विश्वास के विषय में आज हमसे बात करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord Father God, Lord, that you desire every person who believes in you to live by faith, Lord. प्रभु, आपने चाहा हर एक व्यक्ति जो आपके साथ चलना चाहता है वो विश्वास से चले प्रभु। And today, Lord Father God, Lord, we thank you that you have been speaking into our lives through your word, Lord Father God, into this area of faith. Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आप अपने वचन के आधार पर हमसे विश्वास के विषय में बात कर रहे हैं। Lord, today, Lord, as many of us as we are here, Lord Father God, and we have thought that our feeling is a measurement of our faith, प्रभु, Lord. आज हम में से हर एक व्यक्ति जो किसी भी माध्यम से, चाहे उपस्थित होकर या ऑनलाइन के माध्यम से आपसे जुड़ रहा है पिता परमेश्वर, और आज तक वो सोचता रहा कि उसकी भावनाएं उसके विश्वास को मापने का आधार है। Lord, we pray, forgive us, Lord Father God. प्रभु, आज उस क्षेत्र में हम आपसे क्षमा मांगते हैं पिता। Because our feeling made us vulnerable to many kind of weaknesses, Lord Father God, and we thought we were weak in the faith also, Lord Father प्रभु, God. हमारा विचार जो है कई बार बहुत सी कमियों से, बहुत सी गलत बातों से भरे होते हैं, इसलिए हम कई बार अपने विश्वास को बहुत ही तुच्छ जानते हैं पिता परमेश्वर। Lord, we pray, Lord Father God, help us, Lord Father God, not to put our faith based on our feeling, Lord Father प्रभु, God. आज हमारी सहायता कीजिए पिता कि हम अपने विचारों के आधार पर, अपनी भावनाओं के आधार पर अपने विश्वास को मापने वाले ना बने पिता। Lord, remove this misunderstanding, Lord Father God, that if we do not understand and still we do it, that means it is an act of faith, प्रभु, Lord. आज ये गलत धारणा भी हमारे मनों से हटाइए कि कई बार बातों को समझे बिना भी हम करते चले जाते हैं और मान लेते हैं ये हमारा विश्वास है प्रभु। Lord, we pray, Lord Father God, help us, Lord, and forgive us, Lord Father God, if we thought our strong belief means our strong faith. प्रभु, आज विश्वास से प्रभु जी आपसे विनती करते हैं प्रभु इस बात के लिए भी कि कई बार गलत प्रभु जी पक्के भरोसे को हम पक्का विश्वास मानकर चलने लगते हैं पिता परमेश्वर। Lord, we did many times dangerous or risky things, thinking it's act of faith, प्रभु, Lord. कई बार हमने जोखिम से भरी बातों को भी किया पिता, जोखिम से भरे निर्णयों को भी लिया और ये मान के चले कि ये हम विश्वास से कर रहे हैं प्रभु। Lord, we thought many times sincere, we are sincere, that's why we are in faith, Lord. प्रभु, कई बार कई बातों को वफादारी से किया, ईमानदारी से किया और मान के चले प्रभु, ये भी हमारे विश्वास का आधार है पिता। Lord, we pray, Lord, help us, Lord Father God. प्रभु, आज हम आपसे मदद मांगते हैं Today, पिता touch us with the power of your Holy Spirit, पवित्र आत्मा Lord. की सामर्थ से प्रभु आज अपने अपने हमारे जीवनों को स्पर्श करके इन गलत धारणाओं से, इन गलत फहमियों से प्रभु हमें स्वतंत्र करें पिता। And release us from every counterfeit faith, Lord Father God, in Jesus' प्रभु, name, हर Lord. तरह की गलत बातों के विश्वास से प्रभु भरोसे से हमें स्वतंत्र करें So that we may have real faith, Lord Father God, according to your word, Lord ताकि Father God. प्रभु जैसा आपका वचन सिखाता है प्रभु, जैसे आपकी वचन की शिक्षा समझाती है पिता, वैसा विश्वास लेकर हम आपके साथ जीवन में चलें। Remove every misunderstanding that we may have correct understanding about प्रभु, faith. हमारे मनों से विश्वास के विषय में गलत धारणाओं को हटाइए ताकि सही वचन की शिक्षा के आधार पर विश्वास में हम बढ़ने वाले बन सके We पिता thank you, परमेश्वर। Father God. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। You want us to be a generation of faith, Lord. प्रभु, आप चाहते हैं कि हम आपके साथ विश्वास से चलने वाली पीढ़ी बने पिता And परमेश्वर, Lord, we are willing to do that, और Lord. आज हम वो करने के लिए प्रभु अपने आप को समर्पित करते हैं पिता We commit परमेश्वर। each and every one of us, Lord Father God, as we are here, standing in your presence, we commit ourselves to प्रभु, live आज by हम इस faith. समय जैसे आपकी उपस्थिति में खड़े हैं पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों को आपको समर्पित करते हैं पिता। Lord, according to your word, प्रभु, आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, we want to live the life of faith, हम Lord. विश्वास का जीवन आपके वचन के आधार पर जीना चाहते हैं पिता, अपनी सोच के अनुसार नहीं, अपनी आदि शिक्षा के अनुसार नहीं पिता Thank you, परमेश्वर। Father God, प्रभु जी, आज हम धन्यवाद देकर आपसे सहायता for मांगते touching हैं us, for setting us free, Lord Father God. प्रभु, हमें गलत धारणाओं से स्वतंत्र करने के लिए, गलत धारणाओं के विषय में गलत विचार रखने से स्वतंत्र करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु Thank जी। you for setting us free to love you, to serve you, to, Lord Father God, respond to your love, Lord. प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें स्वतंत्र करने के लिए गलत बातों से, गलत धारणाओं से, गलत विचारों से पिता परमेश्वर, गलत सोचों से, गलत वफादारी की सोचों से प्रभु स्वतंत्र करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते We हैं give you पिता। glory, honor, and praise, आज हम Lord. यीशु मसीह के नाम को महिमा, आदर और सम्मान देते हैं In प्रभु जी। Jesus' most powerful और and प्रभु glorious यीशु name. मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में हम कलीसिया आपका परिवार प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. You may be seated. आप सब बैठ सकते हैं इस समय पर। At this time, we would be going for the time of communion. इस समय हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे।
As you know that as a VFC church, we take part in communion on the first Sunday of the month. जैसे आप सभी जानते हैं, विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया होने के नाते हम सप्ताह हर महीने के पहले सप्ताह में प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। As we believe in open communion, हम खुले रूप से प्रभु के मेज में लोगों को आवेदन देते हैं, यानी आने का मौका देते हैं। that means as far as you have accepted Jesus as your Lord and personal Savior after repentance जहाँ तक from sin, मेज में शामिल होने का सवाल है, ये जरूरी है कि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर उद्धारकर्ता मान के ग्रहण किया होना जरूरी है इसके लिए। and you have shown your faith with the act of water baptism. और इसके साथ ही अपने दिल में जो आपने यीशु मसीह पे भरोसा किया है, विश्वास किया है, उसे पानी का बपतिस्मा लेकर प्रकट भी किया होना, ये दो बातें होनी जरूरी है अगर आप मेज में You are शामिल free होना to चाहते हैं। partake in the communion. अगर आप ये दो बातें कर चुके हैं तो आप प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए जब आपको दिया जाता है तो आप इसमें भागीदारी ले सकते हैं। But before we go into communion, let's turn to the Word of God and understand what is the purpose and meaning of true communion. लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु के मेज में आगे बढ़े, आइए परमेश्वर के वचन को देखेंगे जो हमें प्रभु के मेज में शामिल होने के उद्देश्य को या कारण को समझाता है। So let's turn our Bible to 1 Corinthians chapter 11 and we'll be reading from verse 23 to verse 32. आइए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 23 से लेकर हम 22 पद पढ़ने जा रहे हैं इस समय पर। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा भी दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब तक तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इसके खाने और इसके पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसलिए इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। It's a command of God that as many times as we remember Him, we partake in the communion और जैसा and we प्रभु का declare His death. वचन कहता है, जितनी बार हम प्रभु की रोटी और उसके लहू में सहभागी होते हैं, उसकी देह और लहू में सहभागी होते हैं, उतनी बार हम इस बात का समर्पण देते हैं कि हम उसके मृत्यु की घोषणा भी करेंगे। But Word of God cautions us that let every man examine himself before taking part in the communion. 28 वचन कहता है, इसलिए अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। Because Word of God says, if we partake in the communion in an unworthy manner, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने बिना खाता पीता है, we bring judgment of the Lord upon our lives. तो वहाँ लिखा है यहाँ पे स्पष्ट कि वह अपने ऊपर दंड लाने के लिए ऐसा करता है, सजा लाने के लिए ऐसा करता है। What makes us unworthy of Lord's table? परमेश्वर की मेज में हमें दंड लाने के लिए या योग्य ना ठहरने के लिए कौन सी बातें कारण बन सकती हैं? Every unrepented sin, पहली बात जो हमें परमेश्वर की मेज में शामिल होने से रोकती है वो है माफी मांगे गए यानी पश्चाताप ना किए गए पापों वाला जीवन। we know it is Word of God says it's sin and we have still not confessed, we have still not repented from हमने it. बाइबल में खुद पढ़ा है या बाइबल के माध्यम से सुना है कि ये बातें परमेश्वर का वचन पाप कहता है। And Word of God says that it is sin and still we love to commit it or we are continuing to लेकिन doing फिर भी it. हम उस पाप को करना या उस बात को पाप नहीं मानते, हमारा मन नहीं कहता या हमारे विचार नहीं कहते और हम उन्हें पाप ना मानकर आज भी करना चाहते हैं, चाहे बाइबल कुछ भी क्यों ना कहती हो। That unrepented sin
makes us unworthy of Lord's table. और बाइबल कहती है जब इस तरीके से व्यक्ति विश्वास में आने के बाद भी पश्चाताप नहीं करता परमेश्वर के वचन के अनुसार और फिर भी प्रभु की मेज में शामिल होता है तो वो अपने ऊपर परमेश्वर का दंड लाने के लिए ऐसा करता है। Second thing that makes us unworthy of Lord's table is an unforgiveness or bitterness towards any person who is living or dead. और दूसरी बात जो परमेश्वर की मेज में मुझे और आपको योग्य नहीं ठहराती है, गलत तरीके से भागीदारी लेने को विवश करती है, वो है ना माफ किए गए पाप दूसरों के, चाहे वो व्यक्ति जीवित है, चाहे वो व्यक्ति विश्वासी है, चाहे वो अविश्वासी है, चाहे जीवित है या मृतक है, किसी के प्रति भी ना माफी या कड़वाहट या गुस्सा हो सकता है। Because word of God says, if you will not forgive your brother from your heart, your heavenly Father will not forgive your sins. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक तुम अपने भाई को दिल से क्षमा नहीं करते, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे गुनाहों को क्षमा ना करेगा। So unforgiveness makes us unworthy of Lord's table. इसलिए दूसरों को क्षमा ना करके हमारे जीवन में परमेश्वर की क्षमा जब रुक जाती है और फिर भी हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो ऐसा करके हम उसके दंड को अपने जीवन पे आमंत्रित करते हैं। Third thing that makes us unworthy is any addiction that destroys our physical body. तीसरी बात जो हमें प्रभु की मेज में शामिल होने से योग्य नहीं ठहराती वो है किसी भी प्रकार की ऐसी चीजों का सेवन करना यानी भागीदारी लेना या अपने शरीरों में लेना जिससे हमें हमारे शरीर रूपी मंदिर का नुकसान होता है। Because word of God says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? क्योंकि परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों में कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। And the person who destroys this body knowingly, और वचन कहता है जो व्यक्ति जानते बूझते इस देह को नाश करता है या नुकसान पहुंचाता है, God will judge that person. परमेश्वर उसका न्याय करता है और उसको नाश करता है। So if we know by injecting, inhaling, smoking, drinking, anything that destroys our physical body, इसलिए अगर हमें मालूम है चाहे सिगरेट के माध्यम से हो, गुटखा के माध्यम से हो, चाहे वो ड्रग्स के माध्यम से हो, चाहे शराबों के माध्यम से हो, नशीली चीजों के सेवन के माध्यम से हो, हमें पता है हम आज उन चीजों को अपने शरीरों में ले रहे हैं और हमें ये भी पता है इससे हमारे शरीर का नुकसान होता है और फिर भी हम उसके साथ प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो ऐसा करके हम परमेश्वर के न्याय को अपने ऊपर लेकर आते हैं। So word of God says, if we confess our sins, He is faithful, He is just, He will forgive us our sins, He will cleanse us from every of our लेकिन unrighteousness. परमेश्वर की मेज हम सभी को एक बार फिर से उसके पास आने का, उससे जुड़ने का, पश्चाताप करके उन गलत बातों को छोड़कर परमेश्वर में फिर से एक होकर आशीष पाने के लिए आमंत्रित करती So है। let's bow down before the Lord and search our hearts with the help of Holy Spirit before we partake in communion. And if God shows any unforgiveness, any unrepented sin or any addictions, it's time to repent from that. आइए इस समय परमेश्वर की मेज में शामिल होने से पहले हम में से हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाए और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए कि मनुष्य के कहने से नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता से आप और मैं देखें कि क्या हमारे मन में किसी के प्रति नामाफी है, कड़वाहट है, कोई ऐसा पाप है जिसका अंगीकार या पश्चाताप अभी तक हमने नहीं किया, या कोई ऐसी लत है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है और हम फिर भी उस लत को अपने जीवनों में लिए हैं। तो आइए उन बातों को परमेश्वर की आत्मा की सहायता से हम सभी अपने जीवनों में देखने वाले बने। Allow the Holy Spirit to search our heart. पवित्र आत्मा को अपने जीवन, अपने विचारों में कार्य करने दे ताकि वो जांचे कि मैं और आप आज कहाँ खड़े हैं। Say, Lord, search me and see if there is any offensive ways in me. आज परमेश्वर से कहें, पवित्र आत्मा आ और मेरे जीवन को जांच की कोई ऐसी गलत बात, कोई ऐसा गलत कार्य, कोई ऐसी गलत आदत, कोई ऐसी गलत भावना मेरे अंदर है प्रभु जो आज मुझे आपकी मेज के अयोग्य ठहराती है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Speak to us, O Lord, Father God. Speak to us, O Lord. परमेश्वर हमसे निजी रूप से बात कीजिए यीशु के नाम से परमेश्वर। Show us our sins, O Father God, that we have not repented for, Lord. परमेश्वर आज हमें वो पाप दिखाइए जिसके लिए हमने पश्चाताप नहीं किया प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Holy Spirit, show us, Lord, Father God, if we have any unforgiveness, any bitterness, any revengeful attitude towards anyone, Lord, Father God. Thank you, Jesus. परमेश्वर पवित्र आत्मा आइए और हमारे दिलों को जांच कर प्रभु हमें बताइए परमेश्वर, अगर कोई भी नामाफी, कोई भी कड़वाहट, कोई भी बदले की भावना हमारे अंदर है परमेश्वर। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus.
Show us our addictions, Lord, that we are destroying our physical body with the Lord. परमेश्वर हमें वो आदत दिखाइए जिससे हम शरीर रूपी मंदिर का नाश कर रहे हैं परमेश्वर. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At this time, if God is showing you any unrepented sin or any unforgiveness or any addictions, it's time to repent and ask forgiveness from Him. अगर परमेश्वर आपको कोई भी ना अंगीकार किया पाप दिखाता है, कोई ना माफी, कोई कड़वाहट या कोई भी आदत दिखाता है जिससे आपका शरीर रूपी मंदिर का नाश हो रहा है, तो ये समय है परमेश्वर से माफी मांगने का, पश्चाताप करने का. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Heavenly Father, Lord, we thank you for showing us our unrepented sins, our unforgiveness, and our addictions, Lord. स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हमारे पाप हमें दिखाने के लिए, हमारी नामाफियां हमें दिखाने के लिए, हमारी लतों को हमें हम पे प्रकट करने के लिए पिता. Thank you for preparing our hearts to repent from everything that you have shown us and to be worthy of your table. धन्यवाद प्रभु, ना केवल आप हमें बताते हैं प्रभु, बल्कि हमें मन फिराने का भी प्रभु अनुग्रह और सहायता देते हैं पिता, ताकि हम सही रीति से आपकी मेज में, आपकी देह और आपके लहू में भागी हो सके पिता. We thank you, Father God. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए पिता. Lord, we pray, Lord. आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु. Thank you that you have called us to be worthy of King's table, Lord. धन्यवाद प्रभु, आपने हमें राजाओं के राजा की मेज में शामिल होने की योग्यता दी पिता. Lord, remove every impurity, every, Lord Father God, sin, every unforgiveness, every addictions from our lives. प्रभु आज हर तरह की अशुद्धता से, हर तरह की कड़वाहटों से, हर तरह की गलत बातों के सेवन से हमें स्वतंत्र कीजिए प्यारे पिता. Lord, we pray in Jesus' name. Thank you for the cross. Thank you for our death that you took on the cross. धन्यवाद प्रभु क्रूस के बलिदान के लिए प्रभु, जो हमारे पापों के लिए आपने उठाया प्रभु जी. Thank you for your sacrifice. धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र बलिदान के लिए पिता. We give you glory, honor, and आज हम praise. यीशु मसीह के नाम को महिमा, आदर और सम्मान देते हैं In प्रभु. Jesus' most powerful and प्रभु victorious यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में हम प्रार्थना और सहायता मांगते हैं. Amen. इस समय पास्टर आपको प्रभु पहुंच देंगे. आप में से जो लोग लेना चाहते हैं अपने स्थान पर लेके खड़े होंगे आप. तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू मेरे लिए मेरे पाप को ले लेता है, धोता है, करता है मुझे बेगुनाह. मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान. थैंक यू. सच्चे जीवित पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. धन्यवाद देते हैं उस देह के लिए प्रभु जो हमारे पापों के लिए तोड़ी गई पिता, उस कोड़ों के लिए प्रभु जिसकी मार से प्रभु आप हमें चंगाई देते हैं पिता परमेश्वर.
आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आज हम आपकी रोटी में पिता, आपकी देह में सहभागी होते हैं पिता, आज सहायता मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज प्रभु आपकी कलीसिया में जितने लोग देह में आज कमजोर हैं पिता परमेश्वर, देह में आज प्रभु बीमार है पिता परमेश्वर, देह की तकलीफों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें छू कर चंगाई दीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु उस देह में शामिल होते ही पवित्र आत्मा आप कार्य करें कि हम अपने देह के प्रभु आज बीमारियों से प्रभु, अपने देह के में संघर्ष करती हुई आदतों से पिता परमेश्वर, अपने देह के प्रभु पाप के प्रति बंधुआई से स्वतंत्र होने वाले बन सके पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु इसी देह से हम आपकी महिमा करने वाले और आपके राज्य को बढ़ाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं उस लहू का जो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए बहाया गया पिता परमेश्वर। पवित्र प्रभु जी आज विनती करते हैं पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए कि हम इस लहू की कीमत को समझने वाले बन सके पिता, इस लहू के बलिदान के योग्य जीवन जी पाए पिता। इस और पवित्र आत्मा आप हमें कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। आज जिन क्षेत्रों में प्रभु आपके बलिदान को, आपके लहू की कीमत को हम नहीं समझ पा रहे पिता, हमारी आंखों को, हमारे विचारों को उस ओर खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु उस योग्य जीवन जीकर आपको महिमा देने वाला जीवन जी पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये विनती प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. You may partake in the bread आइए इस रोटी में से लेंगे and the cup. और इस प्याले में से पिएंगे। Let's just thank the Lord for what He has done for us. आइए जो भी बातें परमेश्वर ने अब तक हमारे लिए की उन सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर का अपने शब्दों में धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Heavenly Father, thank you for your cross, your forgiveness, Lord, your cleansing, your redemption, Lord, Father God. स्वर्गीय पिता आपकी क्रूस का धन्यवाद देते हैं, आपके छुटकारे का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। Thank you for the healing that you have provided on the cross. धन्यवाद वो चंगाई, वो अनंत जीवन जो क्रूस पे आपने प्रदान किया प्रभु। Thank you for taking our sin, our cross, our pain, our shame, Lord, on the cross. प्रभु क्रूस पे हमारी हर एक क्षण को, हमारी हर एक पाप की बदसूरती को प्रभु लेने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। Thank you for setting us free to love you, to serve you, Lord, to धन्यवाद worship you. प्रभु, आपने हमें अंधकार से ज्योति में लाकर आपकी सेवा करने वाला बनाया पिता, आपकी योजना में भागीदारी लेने वाला बनाया पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। May your healing power flow in every sick body, Lord, in Jesus' name. आज आपकी चंगाई की सामर्थ प्रभु हर एक बीमार शरीर में प्रभु कार्य करे हो सके, इस और पवित्र आत्मा आप कार्य करें पिता। Lord, we thank you, Father God, धन्यवाद करते हैं हमारे सच्चे जीवित प्रभु जी for hearing and answering our कि आपने prayers. हमारी प्रार्थना को न केवल सुना बल्कि ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए प्रदान भी किया We पिता। give you glory, honor, and praise. धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से In मांगते Jesus' name we pray. हैं, यीशु Amen. मसीह के नाम से आमीन Amen. You may be seated. आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। एक बार फिर से नए साल पे आप सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं, परमेश्वर आपके नए साल को आशीषित करे We wish all of you a very happy and blessed new year. और आप सभी का स्वागत है जो बारिश के बावजूद, इतनी सारी समस्याओं के बावजूद यहाँ उपस्थित है परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा करने के लिए। We welcome all of you and thankful for the Lord, thankful for all of your lives that in spite of the heavy rain, you all made it to the church today. और हमारे बीच में दो भाई हैं जो आज पहली बार आए हैं, हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। And we welcome our two brothers who is attending our church for first time, so we welcome them. मैं चाहूंगी कि कुछ क्षण के लिए आप खड़े हों ताकि हम आपका स्वागत कर We सकें। would request you to kindly stand up in your places so that we can welcome you. What's your good name, brother? My name is Eric? Andrews. 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 Okay. Okay. Welcome, brother Andrew. Me Gurpreet Singh. Gurpreet Singh. Okay. Welcome, brother Gurpreet. आप दोनों भाइयों का हम प्रभु के घर में स्वागत करते हैं। आपको देखकर, आपको मिलकर हमें अच्छा लगा। We welcome you into this house of God, this family of God. You may be seated as just now, and we will be meeting you after the service. सभा के बाद आपके साथ समय देकर हमें अच्छा लगेगा, आप हमसे मिलके जाइएगा। Okay.
जैसे कि आप सभी जानते हैं, लेकिन उन अनाउंसमेंट में पहले जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करूंगी कि आप यहाँ उपस्थित हैं। कुछ अनाउंसमेंट है जो सिर्फ आने वाले सप्ताह के लिए यानी कि 10 तारीख के लिए है। आप सभी जानते हैं कि हमने ये 2 सप्ताह यानी कि दिसंबर का आखिरी हफ्ता और ये जनवरी का पहला हफ्ता जो आज से